अब देखिए, समाजशास्त्र के क्षेत्र में सत्य की बहुलता एक समस्या है। उसके क्षेत्र में अगर देखें तो इसका समाधान है तुलना, नाना प्रकार की अवस्थितियों से उपजे अलग अलग नजरियों को आमने सामने करना। यानी भिन्न भिन्न जो विद्वानों के बीच में मतभेद हैं, जिन्होंने राय दी है अलग अलग, उनको एकजुट में करना, एक साथ लाना और उसे पढ़ना, तो हम समाज के बारे में या समाजशास्त्र के बारे में जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है। ऑब्वियसली ये तुलनात्मक होती है, हम कंपेयर करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि उस वक्त पहले हमारा समाज कैसा था और आज हमारा समाज कैसा है, इसके बीच की तुलना हमेशा खींची जाती है और खींचे जाएंगे। समाजशास्त्र हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने की दावा तो नहीं करता, बल्कि हमने अपने एवं औरों के पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का हमसे वादा करता है। यानी पूर्वाग्रह, जिसको प्रेजुडिस हम बोल रहे हैं, ये इसकी वादा नहीं करता है, मगर यहाँ किस चीज़ की बात होती है? औरों के पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का वादा करता है कि कैसे हम दूसरे को पहचानें, दूसरे की भी चीज़ को देखें। सामाजिक ज्ञान होंगे, सामाजिकरण होंगे। अगर सामाजिकरण की प्रक्रियाएं आप में ढंग से चले होंगे, आपने उसको एडप्ट किया होगा, आप अच्छे तरीके से सीखे हैं। जिस घर में आपका जीवन बीता, यानी बचपन बीता, समाजीकरण हुआ, जिस माहौल में आप पले बढ़े, आपके व्यक्तित्व का विकास उसी तरीके का होगा और उसी क्रम में आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से जैसे हम लोग अभी देखिए एक पैरा पढ़े हैं और इसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ गया। इससे भी मजेदार बात यह है कि समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। यूं कहे, आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। अब देखिए, एक इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे आप चलकर आप लोग पढ़ेंगे शायद इस बात को, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मैं इसके ऊपर एक मतलब इस पर थोड़ा आलोकपात करना चाहूँगा, एक रेखा खींचना चाहूँगा कि दूसरे आपके बारे में कैसे सोचते हैं। ये कूले का एक प्रसिद्ध थ्योरी था, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे मानिए कि आप किसी पार्टी में गए, लोगों ने आपकी तरफ देखा, मुस्कुराया, आपस में बातचीत किया या हंसा, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत दिख रहा हूँ या अजूबे दिख रहा हूँ या जोकर दिख रहा हूँ, मुझे वो लोग देखकर हंसा क्यों। और कभी ऐसा लगता है कि किसी के बॉडी लैंग्वेज से, किसी के बात से ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से देखा, एक्सेप्ट किया, प्रायोरिटी आपको मिली, तो शायद लगता है कि वहाँ पर आप कुछ अलग दिख रहे होंगे अच्छे से। यानी दूसरे आपको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके लिए हम अपने अंदर ये सामाजिकता का गुण लाते हैं, हम सीखते हैं इस चीज़ को। और बाहर से हम कैसे देखें, यानी हमारा जो मतलब पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, जिस तरीके से सबसे पहले आप बाहरी रूप से आप कैसे दिखोगे, ये पर्सनैलिटी में दिखा जाता है। फिर उसके आंतरिक गुण आते हैं, अंदर के गुण आते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहा जाता है। आत्मवाचक, यह अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरफ घुमाने, जो कि अक्सर बाहर की तरफ होती है, की क्षमता है। यानी जब ऐसे होते हैं या लोग कुछ टीका टिप्पणी करते हैं तो आप अपने बारे में जरूर सोचते हो, एक बार तो सोचते हो, क्यों मुझे देखकर लोगों ने हंसा, क्यों मेरे बारे में ऐसा राय दिया, क्यों मेरे बारे में ऐसे कहा गया, तो आप उसको सोचते हो, देखते हो। यानी एक सामाजिकरण का ही एक हिस्सा है, पार्ट है, जो हम समाज में रहते हुए सीखते हैं। समाज के इर्द गिर्द जो आसपास घूमते हुए एक दूसरे के साथ प्रतिक्रियाएं, एक दूसरे के साथ पारस्परिक अंतःक्रियाओं के द्वारा हम ये सीखते हैं। परंतु ये स्वनिरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए, इसमें समीक्षा अधिक और आत्ममुग्धता कम होनी चाहिए। यानी समीक्षा जब तक हम नहीं करेंगे, आत्ममुग्धता, यानी अगर आप अपने आप को ही पूर्ण मानेंगे तो कदापि आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यानी आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप उसको रिजिडिटी रखते हैं या उसको पकड़ के रखते हैं, यानी आपको आत्मसमीक्षण करना है। जब ऐसा कहा जाता है, जब किसी के द्वारा आप कोई बात सुनते हो तो एक बार जरूर उस पर हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं उसे, तो ही हम अपने अंदर ये परिवर्तन ला सकते हैं। ये समाज से ही हमें मिलता है। समाज में जो भी लोग, मानिए मैं हूं, आप हैं, तो मुझसे आपको क्या दिख रहा है। आप मुझे जब पढ़ाते हुए देख रहे हो तो हो सकता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ ना कुछ आप रिसीव कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं। अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं और आप उसको ग्रैब कर रहे हो, आपके ग्रिप में आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ सर से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं।
और अगर मैं आपको पढ़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाऊँ तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं क्या बता रहा सर, मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहे। तो कोशिश यही होती है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मगर नहीं, यहाँ पर आप पूर्ण हैं, नहीं मैं पूर्ण हूँ। मैं जहाँ पर मुझे लगेगा कि आप चुक रहे हैं, वहाँ मेरी कोशिश होगी कि आपको समझाने की। और जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप चुक रहे हो, तो वहाँ आप कोशिश करोगे मुझे समझने की। तभी पारस्परिक जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे का गुणों को लेते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लास में, जहां इस पार्ट को और आगे लेकर चलेंगे। ये छोटे छोटे जो पंक्तियों में जो है उसको मैं तोड़कर आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय समाज, जिससे ये पूरी पुस्तक जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस पे इसका नींव खड़ा है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।